क्रिकेट टाइम्स का काफिला आ चुका है कानपुर में। जी हाँ, क्रिकेट टाइम्स आ गया है अपने घर अपने गढ़ पर वापस और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन को भी कर लिया है कॉल ऑफ। भारत जहां पर एक अलग ही तैश में खेल रहा था, वहीं पे भारत का गेम जो सबसे ज्यादा बिगाड़ा है वो है बारिश। लेकिन क्या वो गेम जो कि हम सोच रहे हैं कि एक टेस्ट विन से ज्यादा हो सकता था, वो था कि बांग्लादेश को थोड़ी सी सांस मिल जाती WTC के पॉइंट्स टेबल में जीतने की वजह से, या फिर शायद ये मैच ड्रॉ करने की वजह से शायद वो ना मिले। अभी तक का खेल हो चुका है। अभी तक का खेल हुआ है 35 ओवर का, जहां पर बांग्लादेश ने 107 रन बनाकर 3 विकेट खो दिए हैं। तभी बारिश का सिलसिला चालू हो गया था और मोमिनुल हक और मुशफिकुर रहीम जो थे वो क्रीज पर डटे हुए हैं। उसी दिन में एक और बड़ी खबर आई थी, जहां पर जो बांग्लादेश टाइगर के फैन थे वो थे रॉबी, द सुपर फैन रॉबी, उनके साथ कुछ बदसलूकी हुई है ऐसा सुनने में आया है, या फिर वो भी ऐसा क्लेम कर रहे हैं और एलिगेशंस लगा रहे हैं कि ये भारतीय फैंस की करतूत है कि उन्हें मारा गया है। साथ ही साथ अलग से एक दुखद घटना जो कि थोड़े से ही डिस्टेंस पे हुई, वो थी कि आजमगढ़ से आते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस पे मुशीर खान जो कि सरफराज खान के अनुज हैं, छोटे भाई हैं, उनका एक्सीडेंट हुआ और बकायदा उन्होंने दलीप ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म भी किया था, लेकिन अब वो 3 महीने तक खेल से दूर रहेंगे। तो ये कुछ बड़ी अपडेट्स थी। अब वापस आते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन को कॉल ऑफ करने के बाद। अभिनय भाई, क्या लगता है आपको कि दूसरे दिन को कॉल ऑफ करने के बाद इंडिया के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा ये टेस्ट मैच जीतना? देखिए, मुश्किल तो होगा ही क्योंकि अब समय बहुत कम बचे हैं, लेकिन भारत यहाँ से यही सोचेगा कि जल्दी से जल्दी जो 7 बचे हुए विकेट हैं उसको झटका जाए और मैच में कहीं ना कहीं वापसी करी जाए। अगर ये मैच इंडिया जीतता है तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी? क्योंकि इंडिया अभी WTC के पॉइंट्स टेबल पे भी नंबर 1 चल रहा है। सबसे ज्यादा परसेंटेज पॉइंट्स इंडिया के पास हैं। वहीं पे बांग्लादेश ने एक स्वर्ण ख्वाब देखा कि क्या अगर हम इस टेस्ट मैच को जीत जाएं या फिर ड्रॉ कर लेते तो हमें थोड़ी सी सांस मिल जाती और हमारा जो एक रेस में बना रहना है वो मुमकिन हो पाता। सबसे पहले जो आप बोल रहे हैं कि भारत जीत जाए, तो भारत के जीतने का इस बात पे डिपेंड है कि जो हमारे फास्ट बॉलर हैं वो किस प्रकार की गेंदबाजी कल करते हैं, शुरुआती विकेट कैसे झटकते हैं। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी या नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि आप पाकिस्तान को हरा के थोड़ी चले जाएंगे WTC फाइनल में। आप अभी भी ICC स्टैंडिंग्स में 6ठे नंबर पर है, आपसे ऊपर बहुत सारी टीमें हैं, आपको उनको बीट करने होंगे। जबकि आपका ओवर रेट भी बहुत स्लो है। वहीं पे जब देखा जाता है कि पॉइंट्स टेबल पे तो एक ओवर रेट का भी सिलसिला आपको देखने को मिलता है। वहां पर बहुत ज्यादा पेनल्टी पॉइंट्स ओवर रेट की वजह से बांग्लादेश ने गंवाए हैं। बांग्लादेश एक सुदृढ़ लाइनअप लग रही है बैटिंग के हिसाब से। तो आपको नहीं लगता कि इस मैच में जब ये मैच स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा सा बॉल ग्रिप करके आ रहा था और जो बांग्लादेशी बैटर्स हैं उन्होंने अपनी टेक्निक को अच्छा अप्लाई करके वो थोड़े से कंफर्टेबल ज़्यादा दिखे थे कानपुर की विकेट पे? बिल्कुल, उनके शुरुआती बल्लेबाजों ने अच्छा खेल दिखाया है वाकई। लेकिन जो 2 दिन का खेल है, आपने जो शुरुआत में कहा, मैं उस चीज़ पे आना चाहूँगा। ये खेल से ज़्यादा चर्चा तो 2 चीज़ की हुई है, एक बारिश और दूसरा जो बांग्लादेशी सुपर फैन है उनके साथ मारपीट की बात। आप गए कानपुर, आप बताइए कि वहां पे क्या सिचुएशन है? क्या लोग कह रहे हैं कि सच में उन्हें पीटा गया या जो पुलिस बात कह रही है वो सच है?
मैं गया कानपुर और आपने वो दोनों खबर एक साथ ऐसे जोड़ी कि जैसे मैंने ही मारा। नहीं। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ क्या नहीं सच्चाई है इस बारे में बताइए। जब हम गए थे कानपुर, उससे पहले ही जैसे ही हम पहुंचे थे तो एक हवा में यही था कि रॉबी जो है, सुपर टाइगर रॉबी, उनको डिहाइड्रेशन हुआ है। ऐसी खबरें सुनने में आ रही थी कि उन्हें डिहाइड्रेशन हुआ है, वो बेहोश हो गए थे। हो सकता है क्योंकि फैंस जो होते हैं, अब इनको कोई ज़्यादा तर स्पॉन्सर नहीं कर रहा होता है, और ये सुपर फैन है, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग देशों में जाते हैं, तो हो सकता है वो खाना पीना भूल जाते हो, या फिर जैसा सुधीर का एक टाइम पे था कि सुधीर जी जो थे वो सचिन तेंदुलकर के मैच से पहले वो फास्ट रखते थे, तो वो भी खाते पीते नहीं थे। हो सकता है उन्होंने भी फास्ट रखा हो और वो फास्ट कर रहे हो और वो बेहोश हो गए हो। लेकिन अब जब बातें खुल के बाहर आ रही हैं तो एक पुलिस रिपोर्ट भी कराई जा रही थी सूत्रों के हवाले पुलिस की ओर से ही ये आया कि वो लोग मतलब उनको डिहाइड्रेशन हो गया, इस वजह से वो चक्कर खा के गिर गए। लेकिन पहले जो मीडिया रिपोर्ट थी वो तो साफ तौर पे कहा जा रहा था कि सिराज को उन्होंने गाली दिया बाउंड्री रोप के पास खड़े होके। इस बात में कितनी सच्चाई आपको लग रही है? जी, इस पे कोई ओपिनियन नहीं देंगे क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को ऑब्जेक्टिव रहना होता है। प्लस जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी फैन हैं रॉबी, उन्होंने यही बोला है कि एलिगेशंस लगाए हैं कि वो उन्हें एक भारतीय फैन ने मारा है, और मेरे ख्याल से लोअर एब्डोमेन या फिर लोअर बैक पे उन्हें पंच किया गया है, इस वजह से उनकी ऐसी हालत हो रखी है। वहीं पे एक और चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कानपुर जो है वो एक वॉर जोन सिक्योरिटी के अंडर घोषित कर दिया गया था। इसका मतलब ये था कि वहाँ पे अनरेस्ट ऑलरेडी था, वहाँ पे लोगों में आक्रोश था। किस चीज़ को लेके वो एक अलग पॉलिटिकल मुद्दा है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी वाले जर्नलिस्ट हैं। यही चीज़ें होती रहीं, और इसमें कौन सही है कौन गलत वो तो आगे टाइम ही बताएगा और तथ्य बताएंगे। खैर, रॉबी से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, मैच पर वापस आते हैं। तो कल भी यही देखा जा रहा है कि कल भी शायद बारिश से मैच धुल सकता है, क्योंकि कानपुर का मौसम ऐसा हो गया है, सर्दियां आने वाली हैं, और ये सर्दियों से आने से पहले वाली बरसात है जो कि आपको अवध रीजन में देखने को मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि कानपुर के लोगों को क्या एक और या 2 दिन का सुखद क्रिकेट देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, देखना होगा ये तो। खैर, मौसम कैसा रहता है वहाँ का, लेकिन फिलहाल यही है कि भारत को विकेट चाहिए, और बांग्लादेश की तो यही सोच होगी कि मैच बढ़े। हमें नहीं लगता है कि वो यहाँ से जीतने के लिए खेल रहे हैं। आपने जैसा कहा कि WTC पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वो काफ़ी पीछे है उस चीज़ में। यदि इंडिया बैटिंग करने आता है और जल्दी जल्दी रन्स बनाता है और एक स्टेटमेंट देता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इंडिया ये मैच एक पारी से जीत सकता है? बिल्कुल जीत सकता है। अगर ये पूरी चीज़ें जो है वो कल के दिन पे डिपेंड है कि कल क्या होता है। अगर कल का दिन मैच हुआ तो निश्चित तौर पे रोहित शर्मा यही चाहेंगे कि तेजी से रन बटोरे और फिर दें अपोनेंट को खेलने के लिए। जैसा पिच का कंडीशन हो सकती है, जैसे बॉल अब ग्रिप करना शुरू करेगी, क्योंकि अंडर कवर्स रहेगी पिच 2 दिन तक, थोड़ी सी गीली होगी, जिसमें नई बॉल के साथ तो हमारे सीमर्स को परेशानी नहीं होगी, वो विकेट्स झटका सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने 35 ओवर के खेल में देखा था कि अश्विन जो थे वो शुरुआती ओवरों में ही गेंद डालने आ गए थे। तो इसके पीछे क्या आपको नहीं लगता कि यदि अगर हमारे स्पिनर्स पहले इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं तो हम बहुत जल्द ही इन सारे बैटर्स को आउट करके फिर से बैटिंग करके और वापस उन्हें डिक्लेयर करके वापस उन्हें बैटिंग करा दें, तो हमारे इस मैच का रिजल्ट निकल सकता है? बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको यही चीज़ें बताई कि बिल्कुल रोहित शर्मा और पूरी टीम यही चाहेगी कि शुरुआती जो 7 विकेट अभी से बचे हुए हैं उसे कैसे जल्दी से जल्दी निकाला जाए, और आप बैटिंग करने के लिए जाइए, एक अच्छा स्कोर लगाइए स्कोर बोर्ड पे और फिर दीजिए बांग्लादेश को खेलने के लिए।
और जो बॉलरों का सवाल है, जहां तक आकाशदीप ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है दोनों मैचों में। तो आपसे भी मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आकाशदीप को हम जो आने वाला बीजीटी है उसके लिए देख रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली यस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस सीमर्स को और फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा हेल्प करती है। जहाँ तक आप देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह उसमें ऑब्वियसली जा रहे होंगे, आपके सिराज मोहम्मद सिराज जा रहे होंगे। एक प्रोबेबिलिटी है कि मोहम्मद शामी आ जाए, वापस आ जाएं और वो जाएं, और आकाशदीप तो जा ही रहे होंगे। साथ ही साथ एक फास्ट पेस्ड ऑलराउंडर हम लेके जाने की सोच रहे होंगे, जो कि शायद शार्दुल ठाकुर हो सकते हैं, या फिर जो कयास लगाया जा रहा है कि हार्दिक पांड्या देखे गए थे लाल गेंद के साथ प्रैक्टिस करते हुए, तो शायद हार्दिक पांड्या को भी प्रोबेबल्स में रख सकते हैं। तो आकाशदीप और सिराज अगर दोनों जाते हैं तो सिराज ने अभी तक कुछ खास प्रभावित नहीं किया है, तो ये भी चांसेस हैं कि आकाशदीप को उनके ऊपर तरजीह दिया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया में पेस का भी कोई वो नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप देखेंगे कि सिराज उनसे 10 यार्ड तेज हैं, वो 145 140 डालते रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में उनको एक अलग ही पर लग जाते हैं जब वो गेंद डालते हैं। आप ये ना भूलें कि सिराज वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ महज 2 से 3 टेस्ट मैच ही खेले थे, और उन्होंने फाइफर लिया था जब ऑस्ट्रेलिया में ही वॉज लीडिंग द पैक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसी हिसाब से कि जो पहले उसमें चॉइसेस होंगे आपके खेलने के, तो अगर आप 3 सीमर्स के साथ जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की पिच पे, तो वो सिराज उसमें ज़रूर होंगे, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह और सिराज। मैंने मोहम्मद शामी को ऊपर इसलिए रखा है कि अभी जसप्रीत बुमराह दुनिया के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन मोहम्मद शामी का रिकॉर्ड जो है वो टेस्ट में थोड़ा सा बेहतर भी था, और एक टाइम पे वो बेस्ट इंडिया के टेस्ट बॉलर भी थे। तो उस हिसाब से मोहम्मद शामी अगर कम बैक करते हैं तो मोहम्मद शामी से ज़्यादा लीथल शायद ऑस्ट्रेलिया में कोई भी नहीं होगा एज अ बॉलर। और ये अगर हार्दिक पांड्या भी आ गए तो आपके पास चौथा बॉलर ऑप्शन भी होगा। और हाँ, क्योंकि हार्दिक पांड्या जिस लेंथ पे बॉल डालते हैं वो टेस्ट क्रिकेट की लेंथ होती है, और बहुत सही सीमिंग कंडीशंस में भी वो खेलेंगे, क्योंकि उनके पास हाइट है, तो उनका बाउंस जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल में डालेगा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। भारत बांग्लादेश की बात तो चल ही रही थी, लेकिन इसके अलावा एक टेस्ट मैच और चल रहा है, वो है गॉल में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच। श्रीलंका ने बहुत समय बाद किसी टीम को, या फिर किसी भी टीम ने किसी भी टीम को फॉलो ऑन दिया है। और न्यूजीलैंड की बात हो रही है, तो न्यूजीलैंड अब इंडिया भी आने वाला है, और मोस्ट प्रॉब्ली 16 अक्टूबर से यही सेम टीम के साथ आएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या न्यूजीलैंड कुछ भी प्रभाव डाल पाएगा? मुश्किल ही है, क्योंकि आप एक तरफ कॉन्फिडेंस लूज करके ही भारत आएंगे, और भारत में भारतीय टीम के खिलाफ खेलना किसी भी टीम के लिए मुश्किल रहा है, तो हमें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा खास प्रभावित कर पाएंगे उनके खिलाड़ी भारत आके। तो इस चर्चा को अर्धविराम देते हुए हम आशा करते हैं कि न्यूजीलैंड जब आए तो हमें एक अच्छे टेस्ट मैच और अच्छी टेस्ट सीरीज का अनुभव हो। ये मैच तो लगभग धुल ही गया है, और अगर हुआ तो हम लोग फिर से जुड़ेंगे जरूर आपके साथ, और अगर हुआ तो हम बिल्कुल जुड़ेंगे आप सब लोगों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्रिकेट टाइम्स से। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक दिस वीडियो, comment your views down below and share this video to all your pals. Please subscribe to Cricket Times and press the bell icon so that you don't miss any of our updates which comes right on this channel.